हाय एवरीवन, हम लोग आज सॉल्यूशन को देखेंगे कैट 2025 का स्लॉट 1 का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ a माइनस सिक्स बी प्लस सिक्स सी इक्वल्स टू 4 एंड 6a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल्स टू 50 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 3c। ठीक है, तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम लोग नॉर्मली क्या सॉल्व करते हैं, टू वेरिएबल है ना, टू वेरिएबल के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ 3 है, यानी a है, b है, c है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि एक पैटर्न सा बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस सिक्स बी प्लस सिक्स सी इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड क्या है, 6a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो हम लोगों ने उस इक्वेशन को लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक पैटर्न देखेंगे इसमें, क्योंकि अगर तीन वेरिएबल अगर है तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ कैंसिल होगा तभी सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल नॉर्मली सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने एक देखा, पार्ट ए के बाद क्या है, 6b प्लस 6c और नीचे में क्या है, 3b माइनस 3c। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ काम बनते हुए हमें दिख रहा, तो इसीलिए हम इक्वेशन को किए 2 से मल्टीप्लाई और हमारा आया 12a प्लस 6b माइनस 6c इक्वल्स टू 50, जिसको हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन बनाया। और हम लोग थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा क्या आया, 11a माइनस 12c इक्वल टू 96। हम लोगों ने 12a से a को घटा दिया, 6b को घटा दिया और माइनस 6c से घटा दिया। ठीक है, और 100 से 4 को घटाया तो 96, लेकिन इससे कुछ काम बन नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को और फिर उसको हम लोग उठाकर 1 से सॉल्व कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया -12a माइनस 6b प्लस 6c इक्वल्स टू -100। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो दिया हुआ है a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल्स टू 4, हम लोगों ने दोनों को किया सॉल्व और हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 13a इक्वल्स टू 104। फिर a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 8। और क्वेश्चन में क्या हमारा पूछा गया है, 2a प्लस 3b माइनस 3c कितना होगा। तो a का वैल्यू तो हमें मिल गया, तो क्या होगा, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। और हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 में दिया हुआ है 3b माइनस 3c 6a के बाद, तो a का वहाँ वैल्यू रखेंगे 8, तो वहाँ से हमारा 3b माइनस 3c का वैल्यू आएगा 2। और जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा 2a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 हो गया। 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।